23 साल की वो लड़की फ्लाइट में अकेली थी। तभी उसे एक मैसेज मिला और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। अबू धाबी से मैनचेस्टर की फ्लाइट पकड़ने को वो 23 साल की ब्रिटिश लड़की जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसे एक मैसेज मिला जिसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। फिर उस लड़की ने उठाया ऐसा कदम जिसका नतीजा हैरान करने वाला था। एक महिला फ्लाइट में अकेले सफ़र कर रही थी। एयरपोर्ट पर जब वह फ्लाइट के लिए चेक इन करने जा रही थी तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसे पढ़कर महिला पसीना पसीना हो गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उससे ये बात भी पता चल गई कि ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि उसी एयरपोर्ट के एक स्टाफ ने किया था। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था मैसेज में कि मुसाफिर महिला इस कदर हैरान परेशान हो गई। ये बेहद अजीब किस्सा सामने आया है अबू धाबी एयरपोर्ट से। असल में ये सारा मामला एक तरह से साइबर क्राइम से ताल्लुक़ रखता जो अब एक बेहद आम बात हो गई है। असल में ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग दस्तावेज में लगाए गए फ़ोन नंबर का बेजा इस्तेमाल अब ऐसा लगता है रोज़मर्रा की बात हो गई है। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे ही नंबरों को साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किया जाता है और कई बार तो ये यहाँ तक देखा जाता है कि ऐसे ही नंबरों से फेक कॉल करके लोग किसी के साथ मजाक करते हैं जो बेहद गंभीर नतीजे वाले होते हैं। हाल में ये किस्सा सामने आया अबू धाबी से, जब मैनचेस्टर की उड़ान भरने जा रही 23 साल की हना को ऐसी हालत का सामना करना हुआ। हाल में हना जैसे ही अबू धाबी एयरपोर्ट पर पहुंची और फ्लाइट के लिए चेक इन करने की औपचारिकताओं को पूरा कर रही थी तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था, हना मैंने तुम्हें अबू धाबी में देखा है। इस मैसेज को पढ़कर हना बुरी तरह चौंकी और रिप्लाई किया कि ये नंबर आपको कहाँ से मिला। दूसरी तरफ से जवाब मिला कि ये नंबर मुझे सिस्टम से मिला है। तब हना ने उससे पूछा कि किस सिस्टम से, होटल से या फिर एयरपोर्ट से। उसके पास पलट कर मैसेज आया कि एयरलाइंस। साथ में ये भी लिखा था कि परेशानी के लिए खेद है। अगर मैं आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहा हूँ तो आप मुझे ब्लॉक कर सकती हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस वक्त फ़्लाइट में बोर्डिंग कर रही हैं। इतना पढ़ते ही हना बुरी तरह से घबरा गई। वो फ्लाइट में चढ़ तो गई लेकिन सारे रास्ते घबराती रही कि फ्लाइट में ऐसा कौन है जो उसका पीछा कर रहा है। फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले हना ने ग्राउंड मैनेजर को अपनी परेशानी बताई और उनसे गुजारिश की कि वह इस बात की पड़ताल कर लें कि कहीं किसी ग्राउंड स्टाफ ने तो उसके साथ कोई मजाक तो नहीं किया है। लेकिन इसके बाद भी हना की घबराहट कम नहीं हुई। वो रास्ते भर हैरान और परेशान बनी रही। हालांकि थोड़ी ही देर में उसे एयरलाइंस के मैनेजर ने इस बात का भरोसा दे दिया था कि फ़्लाइट में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आपका नंबर है और वो आपके साथ कोई बदमाशी कर रहा हो। अब हना के सामने दो रास्ते थे, या तो वो ऑफिशियल कंप्लेन करे या फिर उसी घबराहट के आलम में फ़्लाइट पकड़कर मैनचेस्टर जाए। ऑफिशियल कंप्लेन करने के लिए हना को फ़्लाइट छोड़कर कहीं रुकना पड़ता तो वह हड़बड़ी में थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने फ़्लाइट पकड़ ली और घबराहट के आलम में ही मैनचेस्टर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने क्रू मेंबर और पायलट से मुलाकात की। इसके अलावा एतिहाद एयरवेज के अधिकारियों से भी संपर्क किया। तब हना को पता चला कि उनको मैसेज करने वाला शख्स वही था जिसने हवाई अड्डे पर आपका पासपोर्ट चेक किया था। उसका पता लगाकर उससे उसकी करतूत की सज़ा दी गई और उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद से हना ने तय कर लिया कि अब वो ज़िंदगी में कभी भी एतिहाद की फ़्लाइट पर कभी नहीं चढ़ेगी।